जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप वीडियो देखिए, वीडियो के बाद फिर इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। निकले वो आईनी तरीके से थे। उसमें कबातें जो शामिल थी वो पाकिस्तान के सियासी निजाम की कबातें हैं, जो कल भी थी, जो उससे पहले भी थी। इमरान खान उसके बेनिफिशरी थे और आज भी मौजूद है। पहली बात राइट। उसके बाद मैं अगली बात गुजारिश करूं, उसके बाद 3 सालों का सफर, सारे गैर सियासी फैसले, कभी आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए, कभी जनाब मुल्क के अंदर असम्बलियां तोड़ने के फैसले, कभी इक्तदार से निकलने के फैसले, कभी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जो है वो GHQ रावलपिंडी ले जाने की कोशिशें, कभी 9 मई, कभी ये कहना कि हम जो है वो नए आर्मी चीफ की तैनाती नहीं होने देंगे, फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, फिर जिस तरीके से आज तक का माहौल बना हुआ है, पार्टी के अंदर तकसीम, इतने ग्रुप्स हैं, अब आप किसी का नाम भी नहीं ले सकते, आपने खुद इनकी साउंड बाइट सुनवाई है अभी। अब सूरत हाल ये है कि ये गैर सियासी फैसले इमरान खान को जेल में रखने का सबब भी हैं, पार्टी में तकसीम का सबब भी हैं और पार्टी के लिए मुश्किलात में इजाफे का सबब भी है। राइट। सो एक बड़ा आप रिकैप किया है मलिक साहब ने। डू यू एग्री? और दूसरी तरफ की सियासत किधर है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कब इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ की तैनाती रोकने का कहा कि मैं उनकी तैनाती नहीं होने दूंगा, ये एक बड़ा पॉपुलर नैरेटिव बनाया जाता है, इसलिए कि और कोई नैरेटिव है नहीं है। तो ये मैं उनकी स्टेटमेंट सुना सकता हूं। कोई उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट, मलिक साहब, मेरी कोई नजर से स्टेटमेंट ऐसी नहीं गुजरी जिसमें उन्होंने कहा कि हम नया आर्मी चीफ तैनात नहीं होने देंगे। जब आर्मी चीफ की अतर भाई तैनाती हो रही थी, उन्होंने कहा था ये हुकूमत अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहती है। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं जी। वो तो आपसे अर्ज कर दूं, जब रावलपिंडी में GHQ की तरफ मार जा रहा था, चौधरी परवेज साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, उन्होंने कहा था कि मैंने इनको मना किया था कि आर्मी चीफ की तैनाती होने जा रही है, आप इस किस्म की मामलात में न पड़े। बट जब आरिफ अलवी लेके गए थे समरी, पर मसला ये है कि देखिए, आरिफ अलवी साहब जब समरी लेके गए थे, उन्होंने कोई रुकावट नहीं डाली। और दूसरा, वो हुकूमत के कंडक्ट पे कहते थे कि हुकूमत का कंडक्ट ऐसा है। क्या जाके जो वुजरा यहाँ पे बयान दे रहे थे कि वो नवाज शरीफ जो उस कानून को मतलूब थे, वो बाहर बैठे हुए और वो ऑफिशियली आप कह सकते हैं, बट ऑब्वियसली वो नहीं चाहते थे कि ये चीफ नहीं, कोई ऐसा सबूत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मुझे नहीं, ये तो उन्होंने तो नहीं लगाना था ना, चीफ तो हुकूमत ने लगाना था, लेकिन हुकूमत के पास और कुछ है नहीं है। इस वजह से ये 9 मई और ये बयानी, इसलिए कि सियासी तौर पे मुकाबला तो नहीं कर सकते। अब नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा कि खान साहब आईनी तौर पे गए हैं और उनके तमाम फैसले वो गैर सियासी हैं। आप बता दें, उनका एक भी फैसला गैर आईनी है? क्या असेंबलियां तोड़ना गैर आईनी है? क्या इंतखाबात का मुतालबा करना गैर आईनी है? उन्होंने तो हर मुतालबा जो है वो आईनी किया, और हर चीज सियासत आपकी होती है आइन के अंदर रह के। तो उसमें अगर आपकी दूसरी साइड जो है वो आइन को माने ही ना। अब उन्होंने ये कहा कि जी, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया नसरुल्लाह मलिक साहब ने कि हुकूमत वाले भी ये कहते हैं कि इमरान खान सियासत ऐसी कर रहा है कि उसकी रिहाई नहीं हो सकती। और दुनिया के कौन से आइन के तहत सियासत के तहत रिहाई होती है? रिहाई तो आपके आइन और अदलिया के फैसलों के मुताबिक होगी, कानून के मुताबिक होगी। लेकिन आप जिन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया, आज वो चीजों को उस नहज पे लेके आ गए हैं कि यहाँ पे कानूनी फैसले भी सियासत के जरिए हल होंगे। क्या माजी में कभी आप सोच सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद ना हो, हाई कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद ना हो? इन 3 सालों के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत का जो खात्मा हुआ, हमारे साथ जो अलमिया हुआ है, इन 3 सालों के अंदर हमने रियासत को उस नहज पे पहुंचा दिया है कि जहां पे जो हाई कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके फैसलों के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। इमरान खान की सियासी गलतियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो आइन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, असल इशू तो वो है। सियासी गलती तो किसी की भी हो सकती है, उसको सियासी नुकसान होगा, लेकिन जो मुल्क के आइन के साथ इन लोगों ने किया है 3 सालों के दौरान, कि आप कानून साजी किस किस्म की कर रहे हैं, आपने पीका एक्ट जो आप लेके आए उसके अंदर क्या है, क्या आज कोई अदालत उसके ऊपर रिलीफ दे रही है? माजी में तो अतहर मिर्जा साहब ने मिनटों में उसको उड़ा दिया था। तो ये वो चीज है। हमारा अलमिया ये नहीं है कि इमरान खान की सियासी गलतियां हैं, हमारा अलमिया ये है कि मौजूदा हुक्मरान आइन और कानून को मानने के लिए उस तरह तैयार नहीं है जो उसका स्पिरिट है। राइट। सो पीपल्स पार्टी एंड PMLN, JUIF, इनको भी देख लेते हैं मलिक साहब, ये लोग कहां खड़े हैं आज? देखिए, पहली बात तो यह कि मैं अतर भाई के सामने 2-3 चीजें रख दूं, गैर आईनी और गैर सियासी फैसले। पहला गैर आईनी और गैर सियासी फैसला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के ऊपर मोहर लगा दी है। कदम एतमाद की तहरीक रोकने के लिए गैर आईनी गैर कानूनी तरीकाकार अपनाया गया। PTI के ऊपर ही बात होती है, इसलिए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सियासत कर रहा है तो वो तो सियासत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। अब मसला ये है कि अगर अदालत ने कोई फैसला दिया, वो फैसला तो इमरान खान साहब ने तो नहीं दिया ना कि जी कोई री राइट है या नहीं है, वो तो अदालत का एक फैसला है। अब असल इशू क्या है? जो मौजूदा हुक्मरान है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान ही नहीं रहे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मान ही नहीं रहे। इन 3 सालों के दौरान तमाम हाई कोर्ट्स ने ये रिमार्क्स दिए हैं
کہ آپ پریس کانفرنس کر لیں, آپ کو ضمانت ملے گی, پھر بھی آپ گرفتار ہو جائیں گے. پر اینی وے اب چیزیں جو یہ لوگ جو ابھی اقتدار میں, یہ اس لیے آئے تھے نا کہ عمران خان صاحب تو اچھے نہیں تھے, وہ تو ہائیبرڈ نظام تھا, انہوں نے تو جمہوریت کی یہاں پہ بحالی کروانی تھی اور ایک وہ جمہوریت کا آئیڈیل نظام نافذ کرنا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جن کو 2 سال سے کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا, جن کے لیے عدالت بھی جیل کے اندر لگتی ہے, ان کی تصویر نہیں آ سکتی, اور ہم یہاں پہ ان کے غیر آئینی اقدامات اور ان کی اوپر تنقید کر رہے ہیں, تو ہم تاثر یہ دے رہے ہیں کہ حکومت والے جو ہیں وہ کوئی اسکینڈینیویا کی حکومت ہے, انہوں نے کوئی آئین اور قانون میں کوئی چیز چھوڑی ہے جو یہ کر رہے ہیں. اصل ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس وقت طاقتور کون ہے, اس وقت اقتدار میں کون ہے, ان کی کتنی ذمہ داری ہے. کیا ان کی بہنوں کو نہ ملنے دینا یہ کون سے آئین کے تحت ہے؟ ماضی کے اندر کوئی ایسی مثال ملتی ہے جس قسم کی ریسٹرکشنز لگائی جا رہی ہیں؟ صرف ان لوگوں کو اندر بھیجا جاتا ہے جو جا کے اندر ہومیوپیتھک باتیں کریں اور باہر آ کے پوری بات نہ سنائیں. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں نا. صرف عمران خان صاحب کی ذات کو ٹارگٹ کرنا یا ان کو برا بھلا کہنا, وہ تو اس کی تو آواز نہیں سنی قوم نے 2 سال سے, تو پھر آپ چیزیں بہتر کر لیتے, کیوں نہیں ہو سکتی؟ اے آئی پہ کوشش کرتی ہے ان کی سوشل میڈیا ٹیم, ان کی آواز ویسے ہی ان کے دماغوں میں گونجتی رہتی ہے, حکومت والوں کی ویسے. اب نصراللہ ملک جیسے صحافی جو ہیں, ابھی ابھی تمغہ امتیاز ان کو ملا ہے, پتہ نہیں یہ تمغے انہوں نے کہاں پہ بانٹے ہیں, جس طرح ریوڑیاں بانٹی جا رہی تھی اس طریقے سے انہوں نے تمغہ امتیاز جو ہے وہ ان لوگوں کو چن کر دیے ہیں کہ جو نون لیگ کے راگ الاپتے تھے اور اپنے اپنے چینلز پر ان کی مد اثرائی کرتے تھے, اور پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے جو گن گاتے نہیں تھکتے تھے صحافی, ان سب کو ملا ہے. اور اب یہ اسی تمغہ امتیاز کی جو ہے وہ اس کو حلال کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. آپ نے جیسے دیکھا کہ عطر کاظمی نے اس کو بڑا مدلل جواب دیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پورے کے پورے ملک میں ایک تباہی جو ہے وہ پھیلائی گئی, اور ایک ایسی واحد پارٹی جو اکثریت میں ہو کر آئی, جو پورے ملک سے ووٹ لے کر آئی, اور پھر اس کے ووٹس کو جو ہے وہ راتوں رات کس طریقے سے چینج کیا گیا, تبدیل کیا گیا, اور پھر ان بدبختوں کے حوالے کر دی گئی حکومت جو 17-18 سیٹیں بھی جو ہیں وہ بھی نہیں نکال پائے تھے. عوام نے یعنی اس برے طریقے سے ان کو مسترد کیا تھا, اور عوام نے جس طریقے سے پی ٹی آئی کو عزت بخشی, یعنی ان کے نشان نہ ہونے کے باوجود نام و نشان تک نہیں چھوڑا تھا. یعنی اس قاضی نے, اللہ اس کو ہدایت دے, وہ پتہ نہیں اب کہاں در در کی خاک چھانتا پھر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ناظرین کام کہ جو لوگ بدبخت ہوتے ہیں, جو لوگ انصاف نہیں کرتے, نہ اپنے ساتھ کرتے ہیں نہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں, چاہے وہ حکمران ہوں, چاہے وہ جج ہوں, چاہے وہ جرنیل ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ان کو آخر ایک نہ ایک دن جوابدہی کا عمل ضرور دینا پڑتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جوابدہی کا عمل کب اور کیسے دینا پڑے گا. آپ بھی انتظار کیجئے, میں بھی انتظار کرتا ہوں, اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ناظرین کرام, یہاں تک اگر آپ پہنچ آئے ہیں ویڈیو دیکھتے ہوئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر کے جائیے گا, اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع, کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.